गुड मॉर्निंग। अपन डिस्कस कर रहे थे लाइकेंस। लाइकेंस का मतलब होता है कवकों और शैवालों के बीच में सजीवी संबंध, यानी द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। इसके अपने जनरल कैरेक्टर डिस्कस कर लिए थे, थोड़ा इसको रिकैप करके आज अपन उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी डिस्कस करेंगे। लाइकेंस का मतलब है द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई जब दोनों मिलके एक साथ सजीवी के रूप में रहते हैं तो उसको लाइकेंस कहा गया है। अपने इससे पहले आपने करा था कि जो ये एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। कंपोजिट ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि दोनों एक साथ एक थैलस के फॉर्म में रहते हैं। जहाँ पे जो फंजाई हैं उसको अपने कहा था माइकोबायोंट, और जहाँ पे एल्गी को अपने कहा था फाइकोबायोंट। अगर हम बात करें तो एल्गी में जो कॉमन पार्टनर जो होता है वो अपने कहा था वो होता है क्लोरोफाइसिस से ग्रीन एल्गी। और अगर अपन लेस कॉमन की बात करें कि कम सामान्य अगर जो मेंबर होगा एल्गी से वो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। और अगर अपन फंगस से बात करें, फंगस जो है वो लार्जर पार्टनर होता है, डोमिनेंट पार्टनर होता है, और इसको जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को। एल्गी बदले में फोटोसिंथेटिक फूड इसको प्रोवाइड करता है। वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके फंजाई एल्गी को प्रोवाइड भी करवाता है। तो जो फंगस का यानी माइकोबायोंट डोमिनेंट पार्ट जो होता है वो कॉमन जो होता है वो एस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करते हैं। एस्कोमाइसिटिस से। और यदि अगर हम बात करें लेस कॉमन की तो बेसिडियोमाइसिटिस के जो फंगस के जो मेंबर्स होते हैं वो लेस कॉमन होते हैं इन लाइकेंस के अंदर। यहाँ तक अपने डिस्कस कर लिया था। आज अपन बात करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या फिर टाइप ऑफ लाइकेन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। सिंपल कह लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तीन इंपॉर्टेंट टाइप एल्गी के हैं। जिनमें से सबसे पहला क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन और फ्रूटिकोज। लाइकेंस, ये तीन इंपॉर्टेंट लाइकेंस हैं। क्रस्टोज मीन्स क्रस्ट लाइक, पापड़ी जैसा इस तरह का एक क्रस्ट किसी भी सबस्ट्रेटम के ऊपर, ये क्रस्ट जैसा लाइकेंस किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर। इसके जो मार्जिन्स हैं, ये जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन ऑफ क्रस्टोज लाइकेंस आर पार्शली या फिर कंप्लीटली इन सबस्ट्रेटम। मतलब ये हैं कि इसके जो किनारे हैं वो सबस्ट्रेटम के अंदर आंशिक या
पूर्ण रूप से अंदर धंसे रहते हैं। इस क्रस्टोज लाइकेन के एग्जाम्पल्स के रूप में अगर देखा जाए तो राइजोकार्पॉन, जैसे कि राइजोकार्पॉन, ग्राफेस, ये सारे के सारे लाइकेन्स क्रस्ट लाइक प्रॉपर्टी लाइक हैं, जिसके किनारे जो हैं वो प्रॉपर्टी के ऊपर उस सबस्ट्रेटम के ऊपर पूर्ण या आंशिक रूप से धंसे रहते हैं। दूसरे जो हैं ये फोलियोज, ये लाइकेन लीफ जैसे होते हैं, पर्णिल, पत्ती समान। और ये जो लाइकेंस, पर्णिल जो लाइकेंस हैं, पर्णिल जो लाइकेंस हैं, पर्णिल जो लाइकेंस हैं, इसके मार्जिन्स फ्री होते हैं। इसके जो मार्जिन्स हैं, मार्जिन आर फ्री फ्रॉम सबस्ट्रेटम, ये अंदर धंसे नहीं रहते, बाहर फूल की तरफ या फिर पत्ती की तरफ। सूखी पत्ती जो ज़मीन में पड़ जाती हैं चट्टान के ऊपर, तो कैसी दिखती हैं, वैसे ये दिखते हैं। और ये जो लाइकेंस हैं, ये लाइकेंस दे आर अटैच्ड विथ सबस्ट्रेटम रूट लाइक स्ट्रक्चर की, यानी एक जड़ समान संरचना से ये सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं, जिसे कहते हैं राइजीनी, जिसे कहा जाता है राइजीनी। जैसे कि पार्मेलिया के अंदर, पार्मेलिया, पाल्टीजेरा, इस प्रकार के लाइकेन जो होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, जिन्हें अपन कह रहे हैं फोलिएज लाइकेन्स। तीसरा है फ्रूटिकोज, फलनकाय लाइकेन। ये जो हैं ये झाड़ी समान होते हैं या सिलेंड्रिकल भी होते हैं, एंड दे आर सिलेंड्रिकल्स। इस तरह के ये लाइकेंस रहते हैं। ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है, फलनकाय है। फलनकाय या फिर फ्रूटिंग बॉडीज। एग्जाम्पल की बात करें जैसे अशनिया, क्लेडोनिया, अस्निया, क्लेडोनिया, ब्रायोनिया, इस तरह के सारे लाइकेन जो हैं वो फ्रूटिकोज लाइकेन की कैटेगरी में आते हैं। तो आपने डिस्कस किया है कि 3 बड़े इंपॉर्टेंट लाइकेन्स, जिसको आपने कहा है क्रस्टोज लाइकेन, फोलिएज लाइकेन एंड फ्रूटिकोज लाइकेन। क्रस्टोज का मतलब क्रस्ट जैसे, क्लियर। फोलिएज लाइकेन का मतलब होता है पर्णिल, पत्ती समान, लीफ जैसे, सूखी हुई लीफ जो ज़मीन पे या किसी चट्टान के ऊपर पड़ी रहती हैं, इस तरह का उसका एक्सनली वो दिखाई देती हैं। और तीसरा है जो है वो फ्रूटिकोज, फलन जैसा, फल जैसा, झाड़ी समान लाइकेन कहते हैं इसको। दूसरा इसको कहते हैं कि ये जो है बेलनाकार संरचना में भी होती है। अगर अपन लाइकेन्स की बात करें कि लाइकेन कैसे पनपते हैं, तो पनपने यानी रिप्रोडक्शन, जनन की अगर बात करें तो इसमें 2 तरह का जनन है और 2 तरह में है। एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले अपन बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 3 स्ट्रक्चर बनती हैं, 3 तरीके जो हैं। एक तो हैं बाय प्रोग्रेसिव डेथ और डिकेइंग ऑफ, प्रोग्रेसिव डेथ और डिकेइंग ऑफ बॉडी, ऑल्टर बॉडी पार्ट। एक है इसीडियम से और एक है
सोरेडियम से, सोरेडियम, सोरेडिया, और तीसरा है इसीडियम। ये 3 इम्पोर्टेंट तरीके हो सकते हैं लाइकेन के पनपने के, वृद्धि करने के, जिसमें सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन जो है ये है, मोस्ट कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का, वो है सोरेडियम। प्रोग्रेसिव डिकेइंग का मतलब होता है कि जो लाइकेन्स का जो ओल्डर पार्ट होता है लाइकेन्स की बॉडी का, वो धीरे धीरे यहाँ से टूटता चला जाएगा और ये फिर नया पार्ट बनाएगा। एक सिंपल तरीके तो ये होता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि सोरेडियम में एक संरचना बनती है, एक स्ट्रक्चर बनती है इस तरह की, जो लाइकेन पार्ट हैं, और इसके अंदर इस तरह से फंगल पार्ट, हाइफी जो हैं, वो अंदर धंसे रहते हैं। ये जो है ये स्ट्रक्चर है सोरेडियम। ये फंगल हाइफी हैं, ये एल्गल पार्टनर हैं। इस तरह से ये जो है विंड से या दूर दूर चले जाते हैं बन के, और नया एल्गी का फॉर्मेशन होता है। सबसे ज़्यादा इसी तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तीसरा है एक पोल लाइक स्ट्रक्चर बनती हैं उसमें एल्गी में, जिन्हें कहते हैं इसीडियम। इसीडियम भी एक टाइप है जिससे कि लाइकेन्स में रिप्रोडक्शन होता है। अभी अपन ने बात कर रहे थे कि इसमें 2 तरीके हैं रिप्रोडक्शन के। एक तो हो गया ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है तो ऐसा कहते हैं कि जो शैवालों के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप वैसा होता है जैसा कि उसमें फंगस होगा, यानी फंगस जिस प्रकार का होगा वैसा ही उसमें रिप्रोडक्शन होगा। इट इज़ इक्वल टू फंगस। और फंगस में भी लाइक एज बेसिडियोमाइसीटीज में, यानी बेसिडियोमाइसीटीज के रिप्रोडक्शन के जैसा ही लाइकेन्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन। काफ़ी क्वेश्चंस इससे बनते हैं MCQs में। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, सॉरी, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन्स। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लाइकेन एज ए फोडर, क्लेडोनिया रेंजीफेरा जो हैं वो रेंडियर मॉस कहते हैं, और उसको टुंड्रा रीजन के अंदर यूज्ड एज ए फोडर फॉर रेंडियर, मास्क, ऑक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा पारमेलिया जो हैं, पारमेलिया इज यूज्ड फॉर फूड इन साउथ इंडिया, और कुछ जापान के रीजन में भी इसको फूड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। एक है लेकोनेरा, यूज्ड एज ए डिलीशियस फूड इन इज़राइल, जिसको फूड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ जैसे रोसेला मोंटेगनाई जो हैं उसको लिटमस यानी एसिड बेस इंडिकेटर के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, रोसेला। इसके अलावा जो रोसेला किटनेरिया लेकोनेरा, इसको जो हैं ब्लू डाई से ऑब्टेन की जाती हैं। क्लेडोनिया और असनिया, स्पेशली असनिया, जहाँ से आर्सेनिक एसिड निकला जाता है, विच इज़ यूज एज ए एंटीबायोटिक्स। इसके अलावा जो जंतफोरा है, जंतफोरिया, विच इज़ यूज्ड